हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? अब भैया ये ग्रीन क्रैकर्स आ गए हैं। ओ हो यार, ये दिवाली से पहले वाकई यार बहुसंख्यक ना चिढ़े तो क्या करे। दिवाली से पहले एक बार फिर से पटाखों का, फायर क्रैकर्स का रायता फैलना शुरू हो गया है। यार 25 साल से तो मैं सुन रहा हूं पूरे देश के पॉल्यूशन की और राइट ऑफ लाइफ आर्टिकल 21 की पर्ची इस देश के बहुसंख्यकों पर फटती है कि भैया तुम ही ने इस पूरे देश में पॉल्यूशन फैला रखा है और जीने का अधिकार आर्टिकल 21 का तुम उल्लंघन करते हो। और सबसे ज्यादा केंद्र में रहता है इसमें दिल्ली और एनसीआर। 2018 में कहा था पटाखे बैन होंगे, ग्रीन पटाखे लॉन्च होंगे, ग्रीन दिवाली बनेगी। जब किसी ने कह दिया ग्रीन बकरीद भी बननी चाहिए तो सबने कहा चुप रहो, ये सेक्युलर, ये देश सेक्युलर है, बेकार की बात ना करो, अपना ध्यान सिर्फ बहुसंख्यक पर और पटाखों पर लगा के रखो। फिर ये हुआ पार्शियल बैन हटेगा, फिर ये हुआ 24 में कंप्लीट बैन हो जाएगा, फिर 2020 में आते आते केजरीवाल सरकार ने एनसीआर में कंप्लीट बैन लगा दिया। अब दिल्ली सरकार फिर से ये वहां पर सुप्रीम कोर्ट में रायता बिखर रहा है। जो एसोसिएशन ऑफ फायर वर्क्स है उसने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है कि भैया हम भूखे मर जाएंगे, हमारा भी कुछ ख्याल करिए। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री भी इसमें बीच में आ गई हैं। भैया जाहिर बात है, दिल्ली जब बवाल का केंद्र है तो दिल्ली की मुख्यमंत्री तो बीच में आएंगी। उन्होंने भी कहा है कि हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाकर गुहार लगाएंगे। पहले सुनिए क्या कहा है, क्या गुहार लगाएंगे। दिल्ली की समस्या अपनी जगह है और उसके लिए काम करना एक समाधान है, परंतु दिल्ली के और देश के करोड़ों लोग जो धर्म प्रिय हैं, जिनके लिए दिवाली एक बहुत बड़ा त्यौहार है, भावनाओं से जुड़ा है, प्रभु राम की वापसी से जुड़ा है, ऐसे में मैं ये समझती हूँ कि उन्हें ये अनुमति मिलनी चाहिए, चाहे ग्रीन क्रैकर के रूप में मिले, ताकि वो अपने त्यौहार को अच्छे से मना सकें। और दिल्ली सरकार भी इसको लिखित रूप में माननीय कोर्ट के समक्ष अपनी इच्छा जाहिर करेगी कि सरकार अब पूरी तरीके से अपनी जिम्मेवारी पॉल्यूशन के प्रति रखती है और उसे निभाएगी भी। जी सुना साहब, अब 2025 में दिल्ली की मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी को सफाई देनी पड़ रही है कि दिवाली का क्या महत्व है, दिवाली में दिए का क्या महत्व है, दिवाली में पटाखे का क्या महत्व है, वगैरह वगैरह। ये तो शुक्र करो चाइना का कि धीरे धीरे दिए पीछे हो गए और लाइटनिंग सामने आ गई, वरना तो शायद इस देश में दिवाली में दियों पर भी बैन लग जाता। कोई ना कोई कैलकुलेट करके बुद्धिमान व्यक्ति बता देता कि एक धुएं से कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, तो एक देश में दिवाली में इतने दिए जलते हैं तो उससे इतनी कार्बन मोनोऑक्साइड निकली, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में इतना फर्क पड़ा, जिससे लोगों के लंग्स में इतना फर्क पड़ा, तो इतना कैंसर फैला। क्योंकि ये ज्ञानी भी तो बहुत अधिकतर बहुसंख्यकों में अंदर हैं। अब कल जब मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था साथियों, तो यह पता चला देखकर कि एक युद्ध की स्थिति दिल्ली में बनी हुई है। अब दिल्ली की सरकार जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाने जा रही है, उसमें कह रही है कि आप ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ कर दीजिए। तो भाई हमने भी पढ़ा ग्रीन क्रैकर क्या होता है, तो जिसमें बेरियम नाइट्रेट, लेड, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि कम मात्रा में होता है, यानी वो पर्यावरण के लिए और हमारे कलेजों के लिए या हमारे फेफड़ों, लंग्स के लिए जो कम हानिकारक, समझिएगा, कम हानिकारक होता है, उसको ग्रीन क्रैकर बोला जाता है। अच्छा, कितना कम हानिकारक होता है भैया? 30% कम हानिकारक होता है। इससे पहले भी ग्रीन क्रैकर्स की फिर परमिशन दी जाती है। यानी मैं पूरा एक तमाशा बता रहा हूं एक दिन को लेकर कि इस पूरे देश की साइंस मिलके उस दिन का, उस मुख्यतः उस शहर के पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो साहब 30% फर्क पड़ेगा। इससे पहले जो ग्रीन क्रैकर अलाउ करे गए उसमें लोगों ने फेक QR कोड बना लिए, पटाखों पर गलत केमिकल कंपोजिशन लिख दिया, ग्रीन क्रैकर बता के नॉर्मल क्रैकर बेचे गए, उससे लगा कोई फायदा नहीं होगा।
फिर यह हुआ कि साहब अब दिल्ली की सरकार कह रही है, यानी तमाशा देखिए कि इसमें इंप्लीमेंट करने के लिए एजेंसीज लगेंगी, दिल्ली की पुलिस लगेगी, दिल्ली के पुलिस के साथ इसमें वॉलंटियर्स लगेंगे, इसको कंट्रोल करने के लिए छापेमारी होंगी दुकानों पर। छापे मतलब क्या बेवकूफी की बात है यार। क्या गवर्नमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ इतना नहीं कह सकती कि सर इसको इंप्लीमेंट हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते भारत में रहते हुए इस चीज को इंप्लीमेंट एक दिन के लिए? भाई कैसे करें इंप्लीमेंट, ये आप बता दीजिए, हम नहीं कर सकते। पूछ रहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, इतना अधिकार एग्जीक्यूटिव के पास भी होता है, इसीलिए डिवीजन ऑफ पावर बनाया गया है। तो साहब वॉलंटियर लगेंगे, फिर एक कंप्लेंट सेंटर बनेगा, उसके नंबर दिए जाएंगे। कोई पड़ोसी चाहे तो फोन करके शिकायत कर सकता है कि यहां पर ग्रीन क्रैकर नहीं चल रहे हैं, यहां पर नॉर्मल क्रैकर चल रहे हैं जो इतने डेसिबल के ऊपर हैं, या इतना धुआं छोड़ रहे हैं। वहां पर फिर एजेंसीज पहुंचेंगी। यानी क्या तमाशा यार, वाकई क्या तमाशा। क्यों ना चिढ़े बहुसंख्यक, और कहां से आते हैं बहुसंख्यक में अंदर ऐसे लोग जो खुद ही बहुसंख्यक का नाश करने में तुले हुए हैं। पूरी रिपोर्ट उठा के देख लो, बुरा ना मानिएगा, बहुसंख्यक वर्सेस बहुसंख्यक ही हो रहा है यार। बुरा ना मानिएगा इस बात पर, और इस बात से कितना मैं चिढ़ता हूं ये आप लोगों को पता है मेरे भाई। आर्टिकल 21 की अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा है, यानी जीने का अधिकार, दुनिया के, यहां पर मैं 95 करोड़ नहीं बोलूंगा, 140 करोड़ बोलूंगा। ऐसे मौके पर 55 करोड़ मुझे पता है उल्टा बयान दे देंगे, पर नॉर्मल हालातों में बात कर रहा हूं। आर्टिकल 21 यानी राइट ऑफ लाइफ, 140 करोड़ से अगर पूछने जाओ कि एक दिन का पॉल्यूशन आर्टिकल 21 राइट ऑफ लाइफ का घोर उल्लंघन करता है, या 30-30, 40-40, 50-50 साल से जो मुकदमे चल रहे हैं और जिसका न्याय नहीं मिल रहा है, वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है। एक बार जाकर हाई कोर्ट से स्टे ले आओ, 10 साल बैठे रहो, पुकार लगती नहीं, स्टे विकेट होता नहीं। तो सिंपल सा सवाल इस देश के सामने, और बड़ी एहतराम रखते हुए, तमीज रखते हुए सुप्रीम कोर्ट से पूछता हूं कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन एक दिन के फायर क्रैकर से ज्यादा होता है, या 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल जो मुकदमा चलता है उससे होता है? जवाब आएगा दोनों से होता है। तो अगला सवाल होगा ज्यादा किससे होता है? तो आंख बंद करके कोई कह देगा जो मुकदमे 15 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल चलते रहते हैं। तो पहले सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट अपनी जिम्मेदारी निभा ले, जो डायरेक्ट उसकी जिम्मेदारी है, मतलब डायरेक्ट, जहां पर सीधे उसका हुक्म चल सकता है और वो कह सकता है कि इंप्लीमेंट करो। लोअर कोर्ट में 1 साल, सेशन कोर्ट में 1 साल, हाई कोर्ट में 1 साल, सुप्रीम कोर्ट में 1 साल, 4 साल में मुकदमा फाइनल करो। प्रैक्टिकल बोल रहा हूं, वकील हूं, 4 महीना नहीं बोल रहा हूं, 4 साल का वक्त अब दे रहा हूं, ये आदेश दे। पर यहां कोई आदेश नहीं होगा, जुडिशियल रिफॉर्म्स में कोई आदेश नहीं होगा, शॉर्टफॉल ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स में कोई आदेश नहीं होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स में। लेकिन यहां हर साल इस देश में आर्टिकल 21 के नाम पर साथियों बवाल होना और तमाशा होना एक आदत सा, एक रिवायत सी बन गई है, और जिसका कोई समाधान निकलता नहीं आ रहा है। अरे यार, साइंस इतनी डेवलप हो गई है, एक बार दिल्ली में दिवाली बन जाए, अगले दिन आर्टिफिशियल रेन करा दो यार। आर्टिफिशियल रेन में ऊपर से तेजाब की बूंदें नहीं गिरती हैं, बड़ी स्टैंडर्ड, बड़ी कॉमन चीज हो गई है आर्टिफिशियल रेन। पूरे पूरे डेजर्ट हरे करे गए हैं आर्टिफिशियल रेन के नाम पर। एक दिन दिल्ली के ऊपर, एनसीआर के ऊपर आर्टिफिशियल रेन करा दो, इतना सा समाधान है। ब्रूम्स लगा दो, रोड ब्रूम्स लगा दो, मैकेनाइज्ड ब्रूम्स लगा दो, जो आपकी वाटर स्प्रिंकलिंग होती है उसकी मशीनें, उसकी ट्रक्स बढ़ा दो। समाधान नहीं निकल सकता क्या? 25 साल में ये देश दिवाली के पॉल्यूशन का समाधान नहीं निकाल पा रहा आर्टिकल 21 के नाम, और 25, 30, 40 साल से ये देश पिरारी बर्निंग का समाधान नहीं निकाल पा रहा। 20, 25, 30 साल से इसमें कई सरकारें आके चली गई, कई चीफ जस्टिस आके चले गए, और कई एग्जीक्यूटिव आके चले गए, कई मुख्यमंत्री आके चले गए, लेकिन भैया इस देश में इसका समाधान नहीं निकला। वाकई हंसी भी आती है, रोना भी आता है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।